हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है वो बहुत बढ़िया है। जो क्या है तो ये देखो, उनकी प्यारी सी लिए मैं साड़ी लेके आई हूँ। उसके लिए सरप्राइज है, आप लोगों को दिखा सकते हैं। आपको तो मतलब डलेगा तो कल ही ना। तो गाइस ये पूरी 2000 रुपए की साड़ी इन्होंने मेरे को चेक करवाई है। 2000 रुपए की साड़ी भी तो अच्छी लग रही है ना आजकल चल रही है। और ये देखो, रेस्टोरेंट बुक किया है तो उसका मेन्यू कार्ड पहले उठा लाई कि भाई देख रही है रात को कितना महंगा ऑर्डर कर सके। ये महंगा नहीं, क्या क्या ऑर्डर कर सके। और मतलब सबकी पसंद का होगा, लेकिन पैसा किसका खर्च होगा? मेरा पैसा खर्च करना है। देखो ये क्राउन है, हम उसका ऐसे लगाएंगे। वैसे भी वो नाराज हो गई थी ना इस बार। हमने मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था उसे। मजाक बहुत भारी पड़ गया। तो गाइस अब मैं बहुत सारा मेरा पैसा खर्च होने वाला, मैं कटने वाली हूँ इन लोगों के अगेंस्ट। ये लोग मुझे काटने वाले हैं। हाँ, तो मिलते हैं मेरे आगे ब्लॉग में। आप देखना कि हम दीदी का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। रात के बजे हैं 12 और 12 बजे मैंने दीदी को कॉल लगा लिया क्योंकि उन्हें बर्थडे विश करना था। हर बार अगर मैं जगती हूँ किसी जन्मदिन पे विश करने के लिए तो वो मेरी बहन का ही बर्थडे होता है। उसके अलावा मैं किसी के जन्मदिन पे नहीं रुकती 12 बजे तक। तो मैंने उन्हें विश किया और पायल ने भी विश किया और हम लोगों को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैंने बोला भाई कल सुबह जल्दी आ जाइयो और हम लोगों ने विश किया फटाफट और हम लोगों को सोना है क्योंकि बेचारी पायल भी मेरे साथ उठी हुई थी। पायल मेरे मामा की लड़की है, ये रही देखो, इसको भी नींद आ रही थी। मैंने कहा भैया सो जाओ। तो सिर्फ बोलने की देरी थी तो तुरंत सो भी गई। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह हो गई है, दीदी के बर्थडे के लिए मैं उठ गई हूँ। उठी पूरे 8 बजे। कोशिश तो मैंने ये की थी कि मैं सुबह उठूंगी 6 बजे, जल्दी जल्दी सारा काम कर दूंगी, लेकिन उठा ही नहीं गया यार। इतना तेज मेरे पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने पूरा नारियल खा लिया था टेस्ट में। पापा लेके आए थे तो उस वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो मैं सुबह उठ गई हूँ। अब अपना जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। ये मैंने कल कपड़े धोए थे, इन कपड़ों की तह लगा रही हूँ। फटाफट इन्हें अलमारी में लगाऊंगी। ये पायल है, ये फोन चला रही है। अभी उसको भी काम पे लगेंगे, हम दोनों काम पे लगेंगे फटाफट और फिर दीदी के बर्थडे के लिए रेडी होते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो। तो पायल बैठी हुई है, बातें कर रही है। मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। फिर सबसे पहले भाई मेरे को पीनी है चाय क्योंकि चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती, इसलिए मैंने चाय बना ली। फिर उसके बाद मैंने अपने बर्तन धो दिए, जो बचे कुचे मेरे बर्तन पड़े हुए थे रात के, मैंने फटाफट धोए। मैंने पायल से बोला भाई जल्दी जल्दी काम कर ले, तो फिर इसने पोछा लगाया, मैंने झाड़ू लगाई, फटाफट सारा काम हो गया। तो मम्मी ने पूजा कर दी क्योंकि मेरी मम्मी सुबह उठती है सबसे पहले पूजा करती है। तो मम्मी की पूजा खत्म हो गई। मम्मी की पूजा खत्म होते ही मैंने उठा ली अपनी चाय पी। है मजा ही आ गया फैन के साथ। तो क्या मजा आता है, बिना चाय के तो समझ लो कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो मम्मी बोलने लगी काम कर। मैंने कहा मम्मी तुम सब्जी बना दो, रोटी मैं आके बना दूंगी। फिर मैं जाके भाभी को देख के आती कि अभिमन्यु रो रहा है और भाभी आराम से बैठी हुई है। मैंने अभिमन्यु को उठाया जबरदस्ती और भाभी से भी बोला कि वो भी तैयार हो जाए। ये भैया इनके अंदर इतना आलस है, 10 बजने वाले हैं और ये अब तक तैयार भी नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैं सीधा पैकिंग के लिए चली गई। साड़ी जो पैकिंग करने के लिए मैंने पिन्नी मंगाई थी, एक तो यार ये पैकिंग नहीं हो रही थी अच्छे से क्योंकि मुझे ना, मैं इन सब चीजों काम है मैं ना बड़ी कच्ची हूँ और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने मम्मी की मदद से पैकिंग करी। मम्मी ने भी पैकिंग करवाई। फिर बड़ी मुश्किल से चलो पैकिंग तो हो ही गई क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे। मैंने घर पे पैकिंग कर ली, फाइनली पैकिंग हो गई। और ये जो क्राउन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने कपड़े पहने हैं और फिर मैं क्या देखती हूँ, अरे ये भाभी भी भाई मेरे जैसे कपड़े पहन के आ गई, सेम टू सेम। मेरे को गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा मेरे जैसे कपड़े, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टा मेरे पे गुस्सा कर रही थी। फिर हम दोनों एक जैसे हो गए, कोई बात नहीं। फिर मैंने दिव्यांश को तैयार करने के लिए नहला दिया कि भाई तू नहा ले, फिर तेरे को तैयार कर देंगे। वैसे तो बच्चे तुम्हें पता ही है गंदा कर देते हैं कपड़े। फिर ज्योति आ गई जीजू के साथ। दीदी को अभी कुछ भी नहीं पता कि उनके लिए क्या होने वाला, क्या सरप्राइज है। मम्मी को मैंने चुप होने के लिए बोला कि वो कुछ ना बोले। फाइनली फिर हम लोग सब रेडी होने के लिए निकल गए। भाभी ने दीदी को तैयार करा, वो गर्मी लग रही थी, उन्होंने चोटी बना दी। फिर मैं भी देखो अच्छे से तैयार हो गई। मैंने खुद अपना छोटा मोटा मेकअप कर लिया। भाभी मेरे जैसा टी शर्ट पहनी है और मम्मी बैठ के हमें देख रही है। मैंने कहा मम्मी आप भी तैयार हो जाओ, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। फिर दीदी अपना घूम घूम के दिखाती है, इतना सुंदर से उन्होंने फ्रॉक पहना हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर हम लोगों ने बाहर निकलने का सोचा है कि चलो भाई बाहर निकलते हैं। सब लोग तैयार हो गए हैं। तैयार क्या, बस नॉर्मली तैयार हो गए क्योंकि दीदी को कुछ पता नहीं था, तो इसलिए हमने सिर्फ बोला बाहर मार्केट तक चल रहे हैं। तो फिर हम लोग निकल गए सबके सब। फिर बाद में जाके दीदी शॉक हो गई, भाई कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस बर्गर पैक कराने हैं, उसके बाद सीधा फिर घर चलेंगे। तो दीदी को लेके गए। दीदी ने अच्छे से देखा, कह रही रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है। ये हमारे यहाँ पे अशोकनगर में एक रेस्टोरेंट है, KGF करके नाम है, और बहुत अच्छा कैफे है। इसमें सारी चीजें मिलती है। इसमें 4-5 फ्लोर बने हुए हैं, पार्टी वेयर जो आप लोग बुक करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लोकेशन देखी कि हम लोग केक काटेंगे कहाँ, क्योंकि नीचे का ना व्यू बहुत बढ़िया लग रहा था, पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। दीदी तो कूलर के सामने से हट ही नहीं रही थी। अभिमन्यु को तो टॉफी पसंद आ गई थी। अभिमन्यु तो
टोपी लगा लिया। फिर उसके बाद हमने एक टेबल डिसाइड करी, दीदी को टेबल पे बिठाया, भाभी ने दीदी को क्राउन पहनाया और उन्हें अच्छे से तैयार करा, क्योंकि भैया ये सब काम मुझे नहीं आता तो भाभी को बड़े अच्छे से आता है। तो क्राउन पहनाया, दीदी बहुत ही प्यारी लग रही थी सच में यार, सच में बहुत सुंदर लग रही थी। बर्थडे गर्ल का उन्होंने अप्रैल पहना, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, आप लोग कमेंट में बताने से क्या कहते हैं। हम सब लोग वीडियो बना रहे थे और ये भी मन्नी को देखो भैया, इसको तो बस केक खाना है। फिर हम लोगों ने केक कट करा और बहुत ही अच्छा लगा, दीदी की खुशी से आप लोग देख ही सकते हो भाई। हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी हैं सही है, भगवान का दिया हुआ। छोटी छोटी खुशियों को बहुत एंजॉय कर लेते पूरी फैमिली मिलके। मैंने उन्हें गिफ्ट दिया और वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उनको खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उनकी शादी की सेकंड बर्थडे है जो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, फर्स्ट वाला तो अच्छे से कर ही नहीं कर पाई थी। और ये गिफ्ट मैंने बड़े प्यार से लिया है और मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी खोल ले। इससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे रहती है इनसे गिफ्ट खोलने की, इससे तो खुले बड़े प्यार से खोलते। मैंने कहा भैया क्या करेगी, इसको पन्नी को खा ले जाएगी तो फटाफट खोल ले। यार उसने ना शॉप वाले ने एक डब्बा भी नहीं दिया, मेरे को ऐसे पिन्नी में पैक करना पड़ा। लेकिन दीदी को फाइनली ये साड़ी पसंद आई, मेरे को मेरे पैसे तो गए लेकिन उन्हें पसंद आया, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कहा दीदी आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो इसे पहन के आना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो उन्हें पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी को साड़ी पसंद आई। फिर उसके बाद इन लोगों ने खाने की सोचा, फिर मैं गई ऑर्डर देने। ये बर्गर इन्होंने मंगाए थे, मैं बर्गर लेके चली गई। इस रेस्टोरेंट का काफी चीजें अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने करके सब कुछ मंगा लिया। क्या हो गया यार, ज्यादा नहीं कर सकते पर थोड़ी थोड़ी चीजों में अपने लाइफ को एंजॉय तो कर ही सकते हैं। दीदी को थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन बेचारी ने मुंह बंद करके खा लिया। फिर मैंने बोला, मैंने कि अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप लोग वो ऑर्डर कर सकते हो। तो फिर हमने एक पिज्जा और कोल्ड कॉफी, देख रहे होंगे आप बहुत छोटा साइज है, लेकिन यार अपनी हैसियत के हिसाब से हमने मंगाया था और काफी बढ़िया लग रहा था। पिज्जा तो काफी सही था। अभी मन्नी ने कोल्ड कॉफी पी, तो मतलब बहुत मजा आया। दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करके दीदी को भी बहुत मजा आया और ये पिज्जा खा के तो बहुत ही मजा आया। तो गाइस आप लोगों का हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये बताना, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक करना फटाफट। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा पिज्जा बचा है, ये क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच बचा है। सैंडविच खा के हम लोग जाएंगे सीधा घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।